में रहना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जा चुका है ग्रंथों में। जैसे संविधान की किताब में हर दफा की जानकारी है। आप किसी का हाथ तोड़ दो, कौन सी दफा लगेगी? हाथ खड़े करो जिसे पता है। एक को भी नहीं पता। आप किसी का कत्ल कर दो, कौन सी दफा लगेगी? हाथ खड़ा करो, पता है? कुछ लोगों को पता है। आप किसी का दांत तोड़ दो, कौन सी दफा लगेगी? पता है? एक आदमी को पता है। इसी प्रकार सब कुछ संविधान में बताया जा चुका है। लेकिन अगर कोई जानकारी ना रखे तो किसका दोष है? हमारा। हमारे बच्चे क्यों लड़ते हैं कॉलेज में जाके? क्यों मारते पीटते एक दूसरे को? क्यों उनके हाथों से कत्ल हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पर क्या करने पर कौन सा कानून लगेगा, कौन सी दफा लगेगी। नहीं तो दांत तोड़ने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि भैया दांत तोड़ा तो ये दफा लग जाएगी, कत्ल कर दिया तो ये दफा लग जाएगी, झापड़ मारा, फोन पे धमकी दी तो ये दफा लग जाएगी। अगर इस चीज का ज्ञान हो जाए तो सब सुधर जाएंगे। विदेशों में क्यों है? हम लोग कहते हैं विदेश चले जाए, क्यों? अरे वहां पे करप्शन नहीं है। करप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उनको उनके कानून का बचपन से ही ज्ञान करवा दिया जाता है। लेकिन हमें नहीं। हमें दफा तब पता लगती है जब हम पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तब समझ में आता है भैया 5 केस लग गए। इसी प्रकार इस दुनिया में रहने पर भी, इस दुनिया में कर्म करने पर भी सब पे दफा लगती है। पता नहीं कौन कौन सी दफा लगी है आपके पास। कितनी बार चींटी को मारा, कौन सी दफा लगी है? कितनी बार कॉकरोच को झाड़ू मार दिया, कौन सी दफा लगी है? कितनी बार मच्छर मारे, कौन सी दफा लगी है? बकरा काट दिया, कौन सी दफा है? मुर्गी मार दी, कौन सी दफा है? अभी पता नहीं है। जब ग्रंथ खोल के देखोगे ना तब समझ में आएगा कि मुर्गी मारने वालों का क्या हाल है और बकरे मारने वालों का क्या हाल है। ये सब तब समझ में आता है जब कोई गुरु आपके जीवन में आता है। वो समझाता है कि बेटा तेरे ऊपर इतनी दफा लग चुकी है कि तुझे अजन्मों बार 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने गुरु रूपी एक वकील कर लिया, वो तुम्हारी सारी दफाएं सब खत्म करवा देगा, सारे केस, अपनी विवेक शक्ति से। इसलिए कबीर साहब की वाणी है, अच्छी तरह सुनना घर जाके। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यूट्यूब पे सर्च करना इसको। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। हर इंसान के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। और जैसे ही अंत समय आएगा आ जाएंगे पकड़ने वाले और घसीट के लेके जाएंगे। भले तुम यहां के बड़े से बड़े ओहदे पे क्यों नहीं बैठे, तुम दुनिया में यहां मिनिस्टर बन के क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन जब वो आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि तुम मिनिस्टर हो। वो तो एक जीव करके ले जाते हैं। तो गुरु मुकदमा लड़ता है और बाइज्जत बरी करवाता है। कैसे करवाता है? कैसे करवाएंगे? 2 ही तरीके हैं। या तो जुर्म कबूल हो जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा, तब सजा काटो तो जुर्म बराबर। तुमने ट्रेन की चैन खींची, उस पर लिखा है 1000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की जेल, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहे तो वही 1000 की पर्ची दे दो भाई, 1000 की नहीं है तो आ जाओ 3 महीने। तुम्हारा जुर्म तब माफ होगा जब तुम भुगत लोगे। और दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हारा वकील ये साबित कर दे कि तुमने वो काम किया ही नहीं है।
फिल्में देखी ना पुरानी, विलेन कहीं होता है जहां पर उसने कत्ल किया और वकील क्या करता है, उसकी एयरपोर्ट की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें, होटल की टिकटें बुक करके कहता है अरे महाराज ये बंदा यहां पे था ही नहीं, जब कत्ल हुआ देखो ये अमेरिका में था। अब जज कहता है अरे तमाम सबूतों के बायनात से हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं। बस वही काम गुरु करता है। गुरु को भी पता है कि तुमने क्या क्या काम कर रखे हैं। आप जाके आज रात को केवल आंख बंद करके बचपन से लेके आज तक जितने भी गलत काम किए हैं आज तुम लिस्ट बना के देखना। लिस्ट बनाना आज वो काम जो दुनिया को पता लग चुके हैं और वो काम जो तुमने किसी को पता लगने भी नहीं दिए, दोनों की लिस्ट बना के रखना। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। बचा केवल एक ही सकता है, वो है वकील, और कोई भी वकील नहीं। अगर कोई भी वकील बचा सकता होता तो किसी को कभी सजा होती ही ना। वकील भी पूरा होना चाहिए, गुरु पूरा होना चाहिए। और पूरे गुरु की पहचान क्या है? उसके कई कई किलोमीटर में आश्रम होते हैं क्या? उसकी कई कई लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें होती हैं क्या? उसके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा गुरु वो होता है जो असत्य को छुड़ा के सत्य के साथ जोड़ते। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। गुरु ऐसा चाहिए जो तुम्हारे सारे कर्मों को खत्म करवा दे। कैसे करवाएगा? तुम्हें अकर्ता बना के, यानी वो ये साबित करवा दे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ होता है, जैसे ये गिलास उठाया, पानी पिया,